यतो अनंत शक्ते रणन्तास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। बोलो भाई साहब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जु चिद बपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिह नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतजित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया
साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु, रहे विषय रस भोए। तात मात भ्राता सुहृद, इष्ट देव विप्र प्राण, अनाथ सुगुरु सबते अधिक, दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पहुमि गुरु सूर द्युति, जन मन नलन प्रकाश, अनाथ कुमुदनि विमुख जन, कबहु न होत हुलास। तीरथ सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत, जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान, के हरि बपु झाई निरख, परियु कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान, बचन लहरि ननु परसते, आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो, होत अग्नि उद्योत, तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि, अमि द्रवत तत्काल, गुरुमुख निरखत शीश के, अनुभव होत विशाल। हऊँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल, कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरौ कठिन और शाल। हऊँ अनाथ अतिशय दुखी, डरियो देख संसार, बूढ़त हूँ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु, ए डायन घर माही, जीवन कहि विधि होय मम, हृदय स्मृति को खाही। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकं, श्री रामचंद्रं भजे। श्री रामचंद्रं भजे, श्री कृष्णचंद्रं भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम तुम्हारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम ओम ओम। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14 और श्लोक 11। बहुत बड़ी सुंदर 10वां श्लोक आपने सुना कि ये जो सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों गुण हैं, तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जब सत्वगुण बढ़ता है, जब सत्वगुण अपना कार्य करता है, तो हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में, शरीर में इंद्रियां मैंने कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम काम करते हैं। क्या क्या काम होते हैं उसके द्वारा, और जो ज्ञान इंद्रिय है वो किस ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, संसारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार,
जब कोई भी गुण बढ़ता है, अपना प्रभाव दिखाता है, अपना कार्य करता है, जो गुण बढ़ता है, प्रभावित होता है, वो स्वाभाविक ही अपने साथ जो दो गुण हैं उनको दबा देता है। मानो सत्वगुण बड़ा है, आपके भीतर अच्छे विचार हैं, आपके मन में इच्छा कि हम जाके सत्संग सुने, भजन करें, थोड़ा सा एक दो माला फेर लें, जो हमें गुरु ने नाम दिया है थोड़ा उसका सिमरन कर लें, करना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि कम से कम 24 घंटों में 2.5 घंटे पाठ करना चाहिए जो नाम दिया है गुरु ने। अगर समय है तो बैठ के करो, सुबह शाम जितना समय है आपके, बाकी चलते फिरते गुरु के नाम का जप करते रहो मन ही मन। तो जब सत्वगुण बढ़ता है तब ऐसे मन में भाव आते हैं हमारा, समझे नहीं? तो जो रजोगुण है और तमोगुण वो दब जाता है। तो जब सत्वगुण बढ़ता है तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा अंतःकरण, शरीर से हमें अनासक्ति होती है, वैराग्य होता है। शरीर को जो हम मान बैठे हैं कि मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ, ये सत्वगुण बताता है कि क्या ये शरीर तेरा है या तू शरीर है। जब ये कहता है कि मैं शरीर हूँ, ये तो सत्य बात नहीं मानी जाती, को शरीर तो नाशवान है, मेरा शरीर है। जिस चीज़ को हम मेरा शब्द लगा देते हैं, मेरा, वो हमेशा अपने से अलग होती है। मेरी किताब, मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, क्यों नहीं, वो अपने से अलग होती है ना। कभी हम ये थोड़ा कहते कि मैं किताब हूँ, मैं घड़ी हूँ, मैं मोबाइल हूँ। वहाँ मैं क्यों नहीं लगाते? क्यों? मेरे से अलग है। और मेरा मोबाइल है, मेरी घड़ी है, मेरा टाइम है, मेरा परिवार है, मेरा काम है, जो भी आप जोड़ते हो। और सबसे पहले मैं। तो जब सत्वगुण बढ़ता है तो माता बहनों, भाई बंधुओं, हमारे मन में, हमारे विचारों में सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ? Who am I? ऐसा कहते हैं ना इंग्लिश में, क्यों जी? Who am I? मैं कौन हूँ? और हम अपने शरीर को मैं मान बैठे कि मैं शरीर हूँ। मैं तो शरीर तो नाशवान है। तो जो मैं शब्द है वो किसके लिए बोला जाता है? ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है, ना मैं घर हूँ, ना मेरा घर है। मैं घर का नहीं हूँ, घर तो जड़ है, उसको हम कहीं लेके जा नहीं सकते। लेकिन जो मैं है वो हमेशा साथ रहता है। मैं हमेशा साथ रहता है। आप सो जाओगे, चलोगे, बैठ जाओगे, खाओगे, पियोगे, वो मैं हमेशा साथ रहता है। अगर मैं थोड़ा भी हमारा साथ छोड़ दे तो ये शरीर काम नहीं करेगा। तो वो मैं क्या है? Who am I, कि मैं कौन हूँ, उसका आंसर है I am soul। बात खत्म है। समझने की बात है और कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। भाई बच्चा स्कूल में पहली क्लास जाता है, 5वीं जाता है, 8वीं जाता है, 10वीं जाता है, जब वो परीक्षा देता है वो किताबें को साथ थोड़ा ले जाता है। वो पाठ्य को याद करना पड़ता है, वो पाठ्य को याद करना पड़ता है। जब पाठ याद हो जाता है फिर किताबें साथ थोड़ा लेके जाता है, फिर तो स्मरण होता है, वो लिखता रहता है। कोई भी क्वेश्चन सामने आ गया, चाहे वो लिखने के रूप में है, चाहे सुनाने के रूप में है,
याद है उसको। ऐसे हमने ये एक स्मरण रखना कि मैं हूँ कौन, मेरा संसार में है क्या, जिसको मैं मेरी में हम फंसे हुए हैं ना, जो मैं मेरी हमें बार 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 84 लाख योनियों में धकेलती है। ये अहंता, मैं, ये ममता, ये मेरा, ये दोनों में जीव फंसा हुआ है। आज से नहीं, अनेकों जन्मों से, अनादि काल से, जब से ये परमात्मा से अलग हुआ है, जब से इसने शरीर को, शरीर से संबंधित पदार्थों को अपना मान लिया, वहां बंध गया। जैसे बच्चा खिलौने को छोड़ता नहीं, खिलौने से खेलता है, जब टूट जाता है तो बच्चा रोता है। क्यों रोता है? उसको जानकारी, अज्ञानता उसकी। हमारा भी ऐसी आदत है, चाहे हमारी 25 साल उम्र है, चाहे 50 साल उम्र है, चाहे 70, चाहे 80 साल उम्र है, कोई भी घर परिवार की कमी महसूस होती है तो उसी वक्त हम रोना शुरू कर देते हैं, हमारी आंखों में पानी आ जाता है, सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। ये नहीं पता भी है ये घर मकान परिवार जो भी सामान है ये साथ जाने वाला नहीं है, इसमें क्षणिक सुख है। ये संसारिक वस्तुएं, संसारिक संबंध, यूं कह लो कि हमारा शरीर कुछ समय के लिए सुख दे सकता है। भाई अगर विषयों को भोगोगे, अच्छे पदार्थ खाओगे, देखोगे, सुनोगे, स्वीकार करोगे तो शरीर में शक्ति होगी तभी करोगे ना, बूढ़े होकर थोड़ा कर सकते हो। अगर कोई आपको रोग लग गया तो फिर थोड़ा हर चीज़ खा सकते हो। फिर तो मन को समझा लो ना, मना अब नहीं खाना, अब नहीं करना, बस ठीक है, अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मैं इनको पचा नहीं सकता, ये मुझे हजम नहीं होती, डाइट से ज़्यादा लूँगा तो ये नुकसान देंगी। ऐसे ही शरीर में, शरीर से संबंधित पदार्थों में, शरीर के संबंधित जो रिश्ते हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, स्थान हैं, अगर उनसे संबंध जोड़े रखोगे तो एक ना एक दिन जब छूटेंगे, जब छोड़ना पड़ेगा तो बच्चे की न्याय रोना शुरू कर दोगे, खाना पीना छोड़ दोगे। परमात्मा कहता इसको मैंने मनुष्य बना के भेजा था, क्यों? मनुष्य का जन्म तो कर्म योनि है, कर्म प्रधान है, कर्म संतड़ा खेत है। कर्म करके, अच्छे कर्म करके, निष्काम कर्म करके हम नर से नारायण बन सकते हैं, मनुष्य से देवता बन सकते हैं। लेकिन ऐसे कर्म ना करो कि मनुष्य से हमें द्वारा पशु बनना पड़े। ये सत्य बात है हमारा। कई बार कथा सुना चुका हूँ मैं आपको कि इस एक व्यक्ति ने अपनी कमाई से नौकरी करता था, 4 पैसे हाथ में आ गए, मकान बना लिया, दुकान बना ली, बुढ़ापे में काम आएगा। अब बुजुर्ग पूरे हो गए बेचारे, दुकान भी है, मकान भी है, दुकान में अनाज डाल दिया उसने। अब वो बुजुर्ग का शरीर शांत हो गया, वो मर गया, अब उसका बेटा मालिक हो गया, दुकान का भी तो मकान का भी। और कथा कहती है कि नारद जी और एक और महापुरुष कहीं भ्रमण कर रहे थे। ये प्रायः देवता लोग हैं ना, ऋषि लोग, ये आकाश में विचरते रहते हैं। देवताओं का एक नाम है खेचर, खमनम आकाश का है। उसमें जो विचरण करते हैं सूक्ष्म रूप में, उनको देवता कहते हैं। ऋषि मुनि भी ऐसे विचरण करते हैं। हमारे गुरुदेव भी इस आश्रम में
उनका फेरा होता है। कोई बिरला ही महसूस कर सकता है, कोई बिरला ही, समझे नहीं। तो नारद जी एक उनके साथ और थे, वो भ्रमण कर रहे थे। तो जैसे अनाज मंडी आई, वहाँ दुकान थी, तो वो बुजुर्गों का बेटा दुकान में बैठा हुआ था, अनाज का काम था उनका। एक बकरा आया और अनाज को मुंह डाले, चना था, गेहूं था, मक्की था, ज्वार था, बाजरा, कोई अनाज था, चावल थे, कुछ भी धान था। वो बकरा आया, उसको मुंह मारे, अनाज को ढेर लगा हुआ था हमारा। और जो लड़का दुकान में बैठा था हमारा, वो बार बार उसको बकरे को हटा रहा था। ध्यान दीजिए, वो बेटा बार बार बकरे को हटा रहा था, लेकिन वो पशु है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब वो बकरा हटा नहीं तो उसने उसके मुंह में डंडा मारा। थोड़ा सा, फिर पीछे हुआ, दोबारा फिर खाने लगा। बार बार हटाए, बार बार डंडा मारे, लेकिन बकरा हटे ना। और नारद जी देखे हंसे। ये सत्य कथा है महाराज, ये हमारी आसक्ति का परिणाम है। जिनको अपने शरीर में, जिनको अपने घर मकान में, जिनको सामान में आसक्ति होती है, उनका परिणाम क्या होता है, क्या बनना पड़ता है। तो नारद जी देख के हंसे। तो नारद जी के जो साथ थे उन्होंने पूछा, ऋषि जी आप क्यों हंसे? वो मालिक है दुकान का, उसका अनाज है, ये बकरा पशु है, ये बार बार नुकसान कर रहा है, खा रहा है उसके अनाज को, उसका फर्ज बनता कि उसकी हटाए उसको। कहते भगत जी मेरा हंसने का कारण ये है। कहते क्या कारण है? कहता ये जो बकरा है, ये जो दुकानदार लड़का बैठा है, इसका बाप है। और सत्य बात है, हमारा सत्य बात है। हमारी जो वासनाएं, हमारी जो आसक्ति है, जो नारी, जो माता पुत्र से ज़्यादा स्नेह करती है, ज़्यादा मोह करती है, अगले जन्म में उसको क्या बनना पड़ता है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। माता है, पिता है, पुत्र है, संबंधी हैं, कोई भी है, गुरु है या चेला है, अगर वो आसक्ति करेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा। और ये नहीं कि मनुष्य बनेगा, ना जाने क्या बन जाएगा महाराज। एक महापुरुष थे महाराज, उसने कहा अपने शिष्यों को कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो आकाश में घंटे घड़ियालों की आवाज़ आएगी, शंख घड़ियाल घंटों की आवाज़ आएगी जब मैं शरीर छोड़ूंगा। अब आत्मा शरीर से अलग हो गई, ना घंटे बजे ना शंख बजा। अब वो बैठे, गुरुजी ने कहा था जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो आकाश में घंटे शंख की आवाज़ आएगी। सत्य बात है, महापुरुष जब शरीर छोड़ते हैं तो देवता महाराज प्रसन्न होते हैं, देखना आते हैं देवता। देवलोक में घंटे घड़ियाल बजते हैं कि एक पुण्य आत्मा, एक तपस्वी, एक विद्वान ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर को कैसे त्यागता है, अपने शरीर को अपनी आत्मा से कैसे अलग करता है। एकदम जैसे धान और चावल का छिलका होता है, एकदम अलग हो जाता है, ऐसे महापुरुष में शरीर को त्यागते हैं। हाय हाय करके नहीं, लैट्रिन बाथरूम बीच में नहीं करके शरीर छोड़ते। अनु किथे थे, पुत्र किथे ते, समान किथे थे, तो दुकान पे गया कि नहीं गया, ये वो दुनिया भर का जो स्मृति है अंत समय आती है हमारे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, फालतू। इसको कहते हैं प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, कर कुछ नहीं सकता, कहना को नहीं मानता, उठ सकता नहीं, बोल सकता नहीं, यहाँ तक सुन भी नहीं सकता। जब ये जीव मृत्यु शैया में पड़ा होता है, जो पाप आत्माएं होती हैं, जिन्होंने भजन नहीं किया होता, जिन्होंने सिमरन नहीं किया होता,
जिन्होंने कभी सेवा नहीं की, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं दिया, पशुओं की तरह रस्सी से एक ही खूंटे में बंधे रह जाते हैं। और हम सबका यही हाल है। हम सब भी कर्म रूपी, वासना रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं, वही घर के खूंटे में बंधे रहते हैं। बाहर निकलने की बस सोचते ही नहीं है हमारा कुछ ना। बस और ये पूर्णमासी, मत्स्या, एकादशी, संक्रांति, ये गुरु पर्व, ये पुण्य तिथियां ना हो तो महाराज पूछो ना। आजकल तो हमारा रात दिन काम चलता है। दिन को तो होता, रात को भी काम चलते हैं हमारे। राधे समझता हुआ, सुनता हुआ, जानता हुआ, फिर भी ये मानता नहीं है। जो मानता नहीं फिर उसको तो भगवान कहते चल भोग, फिर सारे भोग। तेरे को एक बार मौका दिया था मनुष्य जन्म दे करके, जब तो कहता था कि महाराज मुझे इस गंदगी से निकालो, ये माँ का पेट है, इसमें सिवाय गंदगी के और है क्या? इसमें मल है, मूत्र है, जेर है, चर्बी है, उसमें लिपटा रहता उल्टा होके। मानी मन परमात्मा से प्रार्थना करता कि प्रभु जी एक बार मुझे बाहर निकालो, एक बार मुझे बाहर निकालो। फिर अपान बाजू के द्वारा ये बाहर धकेला जाता है महाराज, ये बाहर आता है। और कहीं उल्टा सीधा कुछ फंस जाए तो फिर इसको ऑपरेशन करके किसी और विधि से इसको पकड़ के निकालना पड़ता है महाराज, खींचना पड़ता है। जब बाहर आता है तो सब भूल जाता है। अब प्लीज़ बुरा मत मनाना, मैं पिछले हफ्ते कह रहा था ये जो गृहस्थी लोग हैं ना संसार, इनसे बच के रहना। हम सब गृहस्थी हैं, हम सब संसारी हैं। इनकी बातों में मत आना, अगर इनकी बातों में आ गए तो फंस जाओगे। ये आप तो फंसे ही हैं, आपको ही फंसा देंगे। और बच्चा जन्म लेता है, बड़ी खुशी मनाते हैं, बड़ी थाली ठनकाते हैं, और बच्चा रोता है, ये खुशी मनाते हैं। बच्चा रोता है और ये खुशी मनाते हैं, और कभी ध्यान ही देते कि बच्चा क्यों रोता है। अच्छा बच्चा रोए ना तो फिर कहते हैं इसको रोना पड़ता है। आपको तो ज़्यादा पता होगा, मैं तो सोनी बात कह रहा हूँ। बच्चों को रोना चाहिए, चाहे थोड़ा रोए। बच्चा क्यों रोता है ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और फिर ये तुम्हारा पापा है, तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी ताई है, तुम्हारी फूआ है, फूफी है तुम्हारी। बस ऐसे मोह माया के जाल में उस जीव को फंसा देते हैं। ना उसको पीछे का ध्यान रहता है, ना आगे का ध्यान रहता है कि पीछे मैं क्या कॉल करके हैं परमात्मा से, क्या वादा करके हैं कि महाराज एक बार गंदगी से निकालो, मैं आपको भूलूंगा नहीं। एक गंदगी से, एक गर्भ से निकलने की बात तो हमारा अलग रही। 84 लाख योनियों में, 84 लाख गर्भों में, ना जाने फिर कहोगे महाराज जी क्या कहते हैं। सत्यवैध कह रहा हूँ, शास्त्रों की बात। गधी को माँ बनाना पड़ेगा, कुत्ती को माँ बनाना पड़ेगा, बिल्ली को माँ बनाना पड़ेगा। ना जाने कौन सी माँ के पेट में चले जाओगे आप। ये आपकी वासना है, गंदे विचार है आपके, आसक्ति है। सत्य बात हमारा, ये मनुष्य का जीवन कोई छोटी मोटी बात नहीं है महाराज। मनुष्य बन के मनुष्य रहना ये सबसे बड़ी समझ है, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, संतों के पास जाते हैं, फिर भी अपने आप को समझा नहीं कि मैं कौन हूँ, परमात्मा ने मनुष्य में क्यों बनाया।
सबसे पहला धर्म है मनुष्य धर्म, बाकी धर्म तो बाद में है महाराज। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं खत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, तो बाद की बातें हैं महाराज। पहले अपने आप को समझो। ये परमात्मा ने हमें मनुष्य का चोला क्यों दिया, समझे नहीं? घर में रहो, परिवार में रहो, काम करो, ये सब करते हुए जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया, ये घर दिया, परिवार दिया, सामान दिया, सुंदर शरीर दिया, सब कुछ दिया परमात्मा ने, अरे उसको तो याद करो, उसके लिए तो समय निकालो ना। और तो नहीं, अंतिम समय तो उसकी याद तो आए, बाद में ना पति को पत्नी, पत्नी को पति, माँ को बेटा, बाप को बेटी याद आए, ऐसा नहीं आना चाहिए। जो गुरु ने नाम दिया है वो ही याद आए, जो भी नाम दिया। अगर जपोगे, बार बार बैठोगे, वहाँ ध्यान जाएगा, तब याद रहेगा। तो ये घर परिवार में सारी उम्र गुजारती थे, वही याद आएंगे। तो महाराज वो संतों ने, उनके शिष्य थे, उन्होंने संस्कार नहीं किया, तो गुरु जी ने कहा था भी शंख घड़ियाल बजेंगे, और कहते शंख घड़ियाल तो बजे नहीं। गुरु जी ने कहा था जब मेरा शीश शांत होगा तब शंख घड़ियाल बजेंगे। सत्य कथा सुना रहा हूँ महाराज मैं। अब एक उनका बहुत ही प्रेमी था, सज्जन था, या रोज उनके दर्शन करता था। वहाँ तो नाम किसी और का लिया है, लेकिन बार बार उनको आते जाते देखता था महात्मा को। और जब आया देखा तो महात्मा जी को नीचे लिटाया हुआ, शिष्य पास में खड़े हैं। तो कहते क्या बात है भाई? कहते महाराज जी ने शीश शांत कर दिया, शीश छूट गया इनका। तो उन्होंने कहा था भाई जब मेरा शीश छूटूगा तो आकाश में शंख और घड़ियाल बजेंगे महाराज। तो शीश तो छूट गया, आत्मा तो है नहीं, शीश हिलता नहीं है, ना बोलते हैं, पर ना शंख बजे ना घड़ियाल, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। और व्यक्ति समझदार होगा तो कहते महाराज जी ने बाद में कुछ बात तो नहीं आपको कही, कोई ध्यान तो नहीं कहीं उनका गया? कहते नहीं जी, ना उन्हें कोई बात की, ना कोई ध्यान। किसी को मिलना चाहते थे? कहते नहीं जी। कुछ खाना चाहते थे? कहते नहीं जी। ठीक है ना जी। अब उसने क्या किया, जैसे वो संतों का शरीर ऐसे सीधा पड़ा हुआ था ना, शवासन में सीधा लेटा हुआ था समाधि अवस्था में, विशेष मुद्रा में। जब वो ऐसे पास में लेट गया, उन्हें आंखें खोली, देखा एक कोई फल का पेड़ था, संतरा होगा, अमरूद होगा, कोई फल का पेड़ था। उसमें एक संतरा, कोई फ्रूट लटक रहा था, बड़ा सुंदर। प्लीज ना जाने अंतिम समय कहाँ ध्यान चला जाए, ये कोई पता नहीं। लेकिन अगर आपने हमेशा भगवान का ध्यान किया होगा, भगवान का स्मरण किया होगा, नित्य गीता जी का पाठ किया होगा, नित्य श्री रामायण जी का पाठ किया होगा, श्रीमद् भागवत सुनी होगी, संतों का दर्शन किया होगा, उनके नाम का सिमरन भजन किया होगा, तभी याद आएगा ना। तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी का ध्यान उस फल में चला गया। इस सत्य कथा है, बनाई कथा नहीं महाराज। वो जो संतरा था या अमरूद था, कोई भी था फल, उसमें ध्यान चला गया। लेटे हुए थे, अचानक ही ध्यान चला गया महाराज। ध्यान चला गया था, उनकी जो जीव आत्मा थी उस फल में चली गई, उस फल में चलेगी। उस व्यक्ति ने देखा भी सामने फल है, तो हो सकता है स्वामी जी का शरीर छोड़ते होते ध्यान उसका फल में चला गया। उन्होंने कहा भक्तों को इस फल को तोड़ो। फल को तोड़ा, उसमें एक जीव
एक जीव था, उस जीव को मारा, वो जीव को मारा नहीं तो आकाश में शांख घड़ियाल बजे नहीं। ये सत्य बात। और भी कई कथा है महाराज, और भी कई कथा है। ये जरूर सन्यासी संत के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। ये तो कथा हम समझाने के लिए है, और रियली कथा है, ये बनाई हुई कथा नहीं है, सत्य कथा, प्रमाणित कथा है। इसलिए महात्मा अपना कुछ नहीं बनाते, अपना कुछ नहीं समझते, रहते हैं, खाते पीते हैं, व्यवहार करते हैं, आते जाते हैं, लेकिन अंतरात्मा में, अपने अंतःकरण में किसी प्रकार की ना शरीर में, ना इंद्रियों में, ना अंतःकरण में तनक भी आसक्ति नहीं रखते, तनक भी अपनापन नहीं रखते। ये सब किसका है? परमात्मा का, भगवान का है, घर भगवान का है, ये सब भगवान ने दिया है। कोई मैंने अच्छा कर्म किया, ये मुझे मिल गया, समझे नहीं? तो इसलिए महाराज शास्त्र जी कहते हैं कि जब रजोगुण तमोगुण दब जाता है तब सतोगुण बढ़ता है। जब सतगुण बढ़ता है तो हमारे इन दोनों को दबा देता है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखाते। जब सतोगुण बढ़ता है हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में क्या होता है? प्रकाश। और दूसरा विवेक। और बढ़िया बढ़िया। और तीसरा है जी वैराग्य। वाह, क्या कहना, काम की बात है। जब सत्गुण बढ़ता है तो हमारे शरीर में नहीं, ये थोड़ा उल्टाना पड़ेगा। अंतःकरण में यहाँ प्रकाश लाना पड़ेगा, इंद्रियों में विवेक लाना पड़ेगा, और शरीर में वैराग्य लाना पड़ेगा। शरीर में अनासक्ति, रहेंगे शरीर में, रहेंगे परिवार में, रहेंगे घर में, रहेंगे दुकान में, रहेंगे फैक्ट्री में, काम करेंगे, पर उसको अपना नहीं मानेंगे। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी दुकान है, मेरी फैक्ट्री है, ऐसा मन में भाव नहीं होगा। कब? जब सतोगुणी अवस्था होगी। सतोगुण कैसे बढ़ता है वो आपको 11वें श्लोक में सुनने को मिलेगा। सतोगुण बढ़ता है संक्षेप में तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो सतोगुण और तमोगुण दब जाता है। तो जब रजोगुण बढ़ता है फिर क्या होता है? उसकी क्या पहचान है? हैं जी? काम में प्रवृत्ति नहीं, शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण में जब रजोगुण बढ़ता है तो वो अपना प्रभाव तो शरीर में दिखाएगा ना, हमारी इंद्रियों में दिखाएगा, जब हमारे अंतःकरण में दिखाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार में। तो वो क्या कार्य करेगा? वो कहते हैं हमारे शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण में सबसे पहले रजोगुण बढ़ेगा तो चंचलता होगी, मन टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। कभी कुछ खाने को मन करेगा, कभी कुछ खाने को मन करेगा, कभी अखबार पढ़ेंगे, कभी टीवी लगा लेंगे, कभी किसी फोन पे बातें करेंगे, कभी कहीं ये नहीं अच्छा बना, ये बना को दो मुझे। चंचलता, मन स्थिर नहीं रहेगा, अशांत। जब रजोगुण बढ़ेगा ना तो चंचलता आ गई, मन अशांत हो जाएगा, और फिर क्या होगा? लोभ। वाह, क्या कहना, बिना देखे कहा आपने, वाह, आनंद आ गया। चंचलता, अशांति, लोभ। चौथा क्या है? भोग वासना। ये भी देख लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी सुन लूँ, ये भी पहन लूँ, वहाँ भी जाऊँ। जो चीज़ें भोगी भोगी में जो खाई पी है हमने, यूज में लाई हुई है, बार बार उसकी याद आती है, वासना। और पांचवा क्या है? नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है महाराज, उसको पाए बिना मन शांत नहीं होता। मन इतना डामाडोल हो जाता है, मन इतना चंचल हो जाता है, इतना अस्थिर हो जाता है, मन में इतना लोभ हो जाता है, मन में इतनी वासना आ जाती है कि बार बार
बस वही दाल को याद करता है, वही सब्जी को याद करता है, फलाने के पराठे बढ़िया, फलाने की ये चीज़ बढ़िया, मैंने वो खाया था, बार बार भोगों मन जाएगा। अब जब सत्वगुण ना रजोगुण और सत्वगुण, जब सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण हैवी होता है, तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता है, तमोगुण अपना काम करता है, तो फिर क्या पहचान होती है? फिर क्या होता है? नहीं, एक लाइन को मत भूलो, उसको साथ लेके चलो। शरीर, इंद्रिय, मन। लोभ पैदा कहाँ होगा? शरीर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में। लोभ नहीं। सुनिए, जिस समय सत्वगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति को रोककर तमोगुण अपना कार्य करता है, ठीक है ना जी, उस समय, किस समय? जब तमोगुण हैवी होता है, तमोगुण प्रभाव दिखाता है, उस समय हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में मोह आदि बढ़ जाते हैं। मोह मने अशांत, मोह मने मतलब क्या होता है? ये कहते हैं जब तमोगुण बढ़ता है तो सबसे पहले प्रमाद, मोह बढ़ जाता है। प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, जो काम नहीं जो हमारे लिए है वही ध्यान देता है, वही मन जाता है। फिर कहते हैं जो हमारी वृत्तियां हैं इंद्रियों की, जो वृत्तियां बाहर मुख्य हैं, देखना, सुनना, खाना, पीना, लेना देना, आना जाना, ये कहते हैं विवेक शून्य हो जाती है, इनमें समझ नहीं रहती, समझ नहीं रहती, ये विवेक शून्य हो जाती है, समझ क्षीण हो जाती है। और विवेक शून्य हो जाती है। अतः सत्वगुण के कार्य, अच्छा जी, इसमें मोह बढ़ जाता है, प्रमाद होता है, विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन इसलिए सत्वगुण के कार्य जो प्रकाश है, ज्ञान है, रजोगुण का कार्य जो कर्मों में प्रवृत्ति है, भोगों में आसक्ति है, इनका भी अभाव हो जाता है। तो केवल ये विवेक शून्य हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। इसके व्यवहार में प्रमाद आ जाता है जब तमोगुण होता है। ये कहने का मतलब है, ये तीनों गुण बारी बारी अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है, जब रजोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण और तमोगुण दब जाता है, जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण रजोगुण दब जाता है। ये क्या प्रभाव दिखाते हैं, ये आप हिंदी में पढ़ लेना। अब 11वां श्लोक थोड़ा द्वारा फिर आज थोड़ा सुन लें, फिर उसके बाद कल उसकी व्याख्या करेंगे। अब दोबारा फिर सुने 11वां श्लोक का संबंध क्या है। संबंध मैंने उसके बारे में, इस श्लोक में जो संबंध लिखा हुआ है आप सुनिए इसके बारे में क्या लिखा है। इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई। ये तो आपने सुन ली कि जो गुण बढ़ जाता है, अन्य मैंने दूसरे दो गुणों को दबा देता है और एक गुण बढ़ जाता है। ये बात आपने सुन ली। इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई है। किस में कही गई है? 10वें श्लोक में आपने सुन ली। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण, अब एक प्रत्येक मैंने एक गुण के वृद्धि के लक्षण, ये कैसे बढ़ता है ये तो सुन लिया अभी। सत्वगुण
तमोगुण रजोगुण को दबाता है, लेकिन ये सत्वगुण बढ़ता कैसे है? अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण पहचान उसकी, जब सत्वगुण बढ़ता है उसके लक्षण क्या है, उसकी क्या पहचान है, एक एक गुण के बारे में बताएंगे। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण पहले बतलाए जाएंगे। अब सत्वगुण के लक्षण बताए जाएंगे 11वें श्लोक में। ठीक है जी, आप श्लोक सुन लो, उसके बाद कल इसकी व्याख्या करेंगे। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धिम सत्वमित्यतः। हे अर्जुन, जिस समय इस देह में, अब वही तीनों बातें आ गई। क्या आई जी? क्या आई जी? जब सत्वगुण बढ़ा है तो प्रकाश की वृद्धि देह में, देह में नहीं था, शरीर में, इंद्रियों में अंतःकरण, यही बात कही। जिस समय, हे अर्जुन, जिस समय इस देह में, इस शरीर में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में, शब्द का ध्यान दीजिए। वैसे समय जा रहा है, मैं ज़्यादा नहीं, मैं इसको खोलूँगा। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है ना सत्वगुण बढ़ा है। ये बात मैं कई बार आपको सुना चुका, आपकी नहीं याद हो तो कल को एक बार और सुना दूंगा। ठीक है जी, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो ना मैं प्रभु नाम तिहार, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अगर आपने 14वें अध्याय को सुन करके समझना है, अपने जीवन में धारण करना है, हर शब्द के अर्थ को स्मरण करना है, तो जब तक ये 14वां अध्याय आपको सुनने को मिलेगा, कथा चल रही है, तो आपने ये 14वां अध्याय रोज 3 बार पढ़ना है। सिर्फ 2-3 मिनट का पाठ है ये हिंदी में। इसको सवेरे भी, दोपहर भी, शाम भी, जब भी टाइम लगे, आपने केवल हिंदी में इसको रोज़ पढ़ना है। और जो मैं आपसे क्या कहते हैं, वायदा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, अपने आप समझ आ जाएगा, ये सत्य बात है। लेकिन आपने जब तक ये अध्याय कथा चलेगी, आपने रोज़ 14वें अध्याय का 3 टाइम पाठ करना है, जब भी आपको अच्छा लगे, सुविधा हो। जय श्री राधे। हरि ओम।